नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज काले हकीक के संबंध में। हकीक जो रत्न होता है उसी की आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, काला हकीक बहुत ही चमत्कारी और लाभदायक रत्न माना जाता है। और यदि आपको पता हो तो सफ़ेद मूंगा जो होता है और फिरोज़ा रत्न जो होता है उसी की श्रेणी के समकक्ष इस उपरत्न को माना जाता है। और जितने भी चाहे फिरोज़ा रत्न जो बहुत अच्छी क्वालिटी का यदि आपने ले रखा है या सफ़ेद मूंगे की यदि बात करें तो जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ या यूं कहें कि अच्छे इफ़ेक्ट जो होते हैं इसी तरह से उसी श्रेणी के जो काले हकीक के गुण होते हैं वो व्यक्ति को मिलने लगते हैं, उससे मिलने वाले फ़ायदे या लाभ होने लगते हैं। तो शनि का ये उपरत्न माना जाता है, बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट जो है धारण करने वाले व्यक्ति को मिलते हैं। तो इसी के संबंध में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राशि का क्या महत्व है, कौन से लगन के लोगों को पहनना चाहिए, फ़ायदे या लाभ की बात करें वो किस प्रकार के रहते हैं, शनि राहु और केतु का क्या रोल रहता है यदि आप काले हकीक को पहनते हैं, एक सटीक और संपूर्ण विधि क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होती हैं, उनके विषय में बात करेंगे। सबसे पहली बात हम लाभ की करते हैं। देखिए, लाभ जो है स्पेशली यदि आप जॉब नहीं करते हैं, हालांकि देखिए जॉब करने वालों को भी लाभ होता है, लेकिन स्पेशली व्यापार से जुड़ा हुआ ये रत्न है। तो यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार में भी ये स्पेशली बात करें लोहे का, सरिये का, पेट्रोल या डीजल से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, शूज़ यानी कि जूतों से, लेदर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, गैस का आपका कोई कार्य है, तो उसमें अत्यधिक लाभ आपको देखने को मिलता है यदि आप इस रत्न को धारण करते हैं, पहनते हैं। पैरों में किसी भी प्रकार की आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है, चाहे बोन से रिलेटेड हो या अन्य कोई रोग हो, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की यदि समस्या रहती है, आप अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अनीमिया यानी कि ब्लड की कमी रहती है, शारीरिक दुर्बलता यानी कि कमज़ोरी, वीकनेस आपको फील होती है, कोई रोग जो वर्षों पहले आपको लगा था, लंबी बीमारी से यदि आप ग्रसित हों, तो भी इस रत्न को आपको धारण करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि ये आपको सूट करता है या नहीं। खासकर देखिए, पैरों या घुटनों से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो ये अत्यधिक लाभ आपको देगा ही देगा। बनते बनते कार्य जो हैं आपके यदि रह जाते हैं, किसी प्रकार का कर्जा आप पर बना हुआ है, तो भी काला हकीक पहनते हैं आप यदि, तो इसके जो शुभ परिणाम हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सकारात्मक परिवर्तन मेरे जीवन में आ रहे हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन जीवन में आती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्षीण होता चला जाता है। कोई ऐसी दुविधा जो ना कहते बनती है ना सहते बनती है, यानी कि मानसिक समस्या को यदि आप सहन कर रहे हों, या दूसरी तरफ यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका जुड़ाव है, आप चाहते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और आगे राजनीति में आपका सुंदर भविष्य हो, तो भी इस रत्न को आपको धारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये रत्न यदि आप धारण करते हैं तो स्पेशली राजनीति की बात करें तो उसमें भी अत्यधिक यानी कि भरपूर लाभ आपको देता है। दूसरा, आपको ग्रह को देखना है। ग्रह देखिए, अपना लगन देखिए, और स्पेशली शनि का ये उपरत्न है तो शनि की प्लेसमेंट को देखना भी अत्यधिक आवश्यक है। जैसे देखिए, उदाहरण स्वरूप ये कुंडली ली गई है तो इसमें देखिए ये 7 नंबर यानी कि ये तुला लगन की कुंडली है। और इसमें तो ये जैसे आप पहन सकते हैं क्योंकि शनि देखिए सुख भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपके फर्स्ट बॉक्स में यानी कि लगन जो है आपका वो 2 नंबर यानी कि वृषभ लगन है यदि, या आपका 3 यानी कि मिथुन लगन है, यदि बीच में आपके फर्स्ट बॉक्स में 6 नंबर लिखा हुआ है तो यदि आपका कन्या लगन है, 10 यानी कि आपका मकर लगन है, या 11 यानी कि कुंभ लगन है, तो निश्चित तौर पर आप बेफिक्र होकर इस रत्न को पहन सकते हैं। लगन देखकर ये रत्न पहनना है। राशि का जो मैंने आपको बताया है, लगन के हिसाब से ही आपको रत्न पहनना चाहिए, चाहे रत्न पहने या उपरत्न पहने। राशि को देखकर कभी भी कोई आपने नग धारण नहीं करना है, स्टोन धारण नहीं करना है। इसके अलावा लगन देखने के अलावा आपने ये भी देखना है, क्योंकि शनि से संबंधित है तो शनि जो है
वो आपके छठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है ये आपका 6th हाउस है, 2 नंबर लिखा हुआ है ये आपका 8th हाउस है, और जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है ये आपका 12वां घर है। तो इन घरों में आपके शनिदेव नहीं होने चाहिए। अन्यथा देखिए, यदि ऐसी स्थिति में आप धारण करते हैं, या इसके अलावा देखिए जो 1 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे शनि जो है वो नीच के हो जाते हैं, यदि ऐसी स्थिति में आप शनि का ये उपरत्न धारण करते हैं तो निश्चित रूप से इनके पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव रिजल्ट अधिकाधिक आपको मिलेंगे। तो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती हैं। तो ये देखने के पश्चात ही आपको काले हकीक को धारण करना चाहिए। यदि आपका वज़न जो है यानी कि वेट बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की यानी कि बीपी की समस्या, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या से आप ग्रसित हैं, तो भी इस रत्न को पहनने से आपको बचना चाहिए। स्पेशली वृषभ लगन, तुला लगन यानी कि शुक्र से संबंधित जो लग्न हैं, क्योंकि शनि के मित्र हैं शुक्रदेव, तो उनमें आप पहन सकते हैं। बुध से संबंधित यानी कि मिथुन लगन और कन्या लगन, ये भी शनि के मित्र माने जाते हैं, तो इन लग्नों में भी आप शनि से संबंधित इस उपरत्न को धारण कर सकते हैं। और जहाँ पे यदि आपके स्वयं शनि के ही लगन है यानी कि 10 और 11 आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, यानी कि या तो आपका मकर लगन है या कुंभ लगन है, तो भी इस उपरत्न को आप धारण यदि करते हैं तो अधिकाधिक लाभ आप इससे ले सकते हैं। अब जैसे उदाहरण स्वरूप इस कुंडली की यदि बात करें तो देखिए, शनि जो हैं वो आपके 4th हाउस यानी कि आपके सुख भाव, माता से संबंधित आपके पर्सनल जितने भी सुख, जितने भी घर में कंफर्टेबल आइटम्स होती हैं उनसे संबंधित, आपके स्वयं के भवन यानी कि मकान की यदि बात करें या स्वयं के वाहन की बात करें, उनको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे शनि जो हैं अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, ना सिर्फ आपके 4th हाउस यानी कि आपके जो सुख हैं उनमें अधिकाधिक वृद्धि करेंगे, आपके मकान की बात करें, आपके वाहन की बात करें, उनमें वृद्धि करेंगे अधिकाधिक। और 7th दृष्टि से यानी कि 7वीं दृष्टि जो है वो सीधी सीधी आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो 7 में शनि की ये दृष्टि जो है आपको जिम्मेदारियां तो जरूर देगी, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ में लाभ भी आपका बढ़ता जाएगा। तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं यदि ऐसी स्थिति आपके उदाहरण स्वरूप कुंडली में जैसी बताई गई है, तो उनसे आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ग्रहों का प्लेसमेंट स्पेशली आपको देखना है। स्पेशली जो शनि हैं यदि आपके केंद्र भाव यानी कि जहाँ पे 7, 10, 1, 4, हालांकि एक नीच का है, लेकिन उदाहरण स्वरूप यदि आपके एक नहीं पड़ते हैं यहाँ पे यानी कि नीच के नहीं हैं, जैसी मैंने आपको पहले स्थिति वर्णित की है, तो यदि केंद्र में आपके शनि हैं, कोण के आपके यदि शनि हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप बेफिक्र होकर शनि के इस उपरत्न को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि 11वें भाव यानी कि आपके लाभ भाव की यदि बात करें या आपके 2nd हाउस में शनि यदि विराजित हैं, तो भी आपके धन को, आपके लाभ को बढ़ाने वाली स्थितियां उत्पन्न करेंगे, तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि शनि जो है वो नीच की राशि में ना हो, 6, 8, 12 में ना बैठे हो। शनि यदि आपके सूर्य से अस्त हैं, 6, 8 12वें में भी हों, तब भी इस रत्न को आपको पहनना चाहिए, क्योंकि अस्त हैं या कमज़ोर हैं तो ऐसी स्थिति में तो आपको बल देना आवश्यक हो ही जाता है। कब पहने? देखिए, स्पेशली शनिवार को ही इसको पहना, क्योंकि शनि से संबंधित ये उपरत्न है। तो शनिवार को सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसे धारण करना है। और साथ में देखिए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, या शिव का स्मरण करते हुए यदि रत्न धारण करते हैं तो आपके जो लाभ हैं, जो फायदे हैं, वो भी अधिकाधिक आपको मिलने लगते हैं। आपको सिल्वर यानी कि चांदी की धातु में इसे धारण करना है। मध्यमा यानी कि बड़ी उंगली, मिडल फिंगर जो होती है, उसमें इसको धारण करना है। जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो राइट हैंड में धारण करें, और जो महिलाएं हैं वो लेफ्ट हैंड में से धारण करें। बाकी देखिए, आपके वेट पर डिपेंड करता है। यदि आपका वज़न जो है वो 70-80 किलो के आसपास है, तो आपको एटलीस्ट 8.25 रत्ती के आसपास का ये रत्न धारण करना चाहिए। किसी प्रकार की यदि नज़र, रोक टोक या तंत्र मंत्र की बाधा हो या कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो, तो भी स्वाभाविक रूप से आपका जो ऊपरी हिस्सा यानी मन मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है, माथा यदि आपका भारी रहता है, किसी प्रकार का वजन यदि आप अपने सर पर महसूस करते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। तो निश्चित रूप से नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए भी इस रत्न का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था काले हकीक के संबंध में आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जीव सेवा निरंतर करते रहें। देखिए, वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये भी होता है कि जितने लोगों तक ये वीडियो जाए, कम से कम यदि इस वीडियो को देखने के पश्चात यदि निश्चित रूप से आप एक शुभ कर्म करते हैं, तो
आपके जो पुण्य कर्म हैं वो भी जागृत होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में निश्चित रूप से भगवान की कृपा से बढ़ता ही जाएगा, काम आपके बनते ही जाएंगे। तो शुभ कर्मों के साथ संलग्न रहिए। जीव सेवा, चाहे परिंदों की सेवा करनी हो, श्वान सेवा करनी हो, प्यासी गायों की सेवा करनी हो, निरंतर सेवा करते रहें। मूक सेवा करेंगे तभी आपके जीवन में खुशियों की चहल पहल होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।